यूपी की राजनीति में 7 दिसंबर अहम दिन होने वाला है। मंगलवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पर रैली करेंगे और उसी रैली में गठबंधन का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। कृषि कानून के बाद बने बीजेपी विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए जयंत और अखिलेश जाटलैंड में एक साथ आए हैं। मेरठ के सिवाल खास में रैली करके आखिर अखिलेश और जयंत चौधरी क्या संदेश देना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में गठबंधन का जो पोस्टर रिलीज हुआ था, उसकी पूरी फिल्म अब दिखने वाली है मेरठ के दबथुआ में, जहां जाटलैंड के जूनियर चौधरी यानी जयंत के मंच पर अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ने वाली है। साथ साथ चुनाव लड़ने को लेकर जो बात बंद कमरे में हुई थी, वो सरेआम होने वाली है। हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे गरीबों किसानों के लिए और उन किसानों के आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी में गठबंधन पर मुहर लगने वाली है। आज जो प्रभावी गठबंधन हमने और समाजवादी ने बनाया है और जो बीजेपी आज सत्ता में है, चुनाव तो आखिरकार 2 में ही रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की वोट वही है जो पिछली बार थी। आप उसमें इतनी भारी गिरावट देखेंगे क्योंकि व्यवहारिक बात है कि जो जिस तरह के वादे उनको किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। ये रैली होने वाली है उस दबथुआ में जो सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में जो एक साथ 3 जिलों को जोड़ता है। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ तीनों में पड़ता है। 3 जिलों को मिलाकर 15 विधानसभा क्षेत्र है। 2017 में आरएलडी को इन 15 में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। यही वजह है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने गठबंधन की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेरठ की सिवाल खास की जमीन को चुना। दोनों मिलकर बीजेपी की उस केसरिया किले को भेदने निकले हैं, जहां कभी जयंत के दादा की चौधराहट चलती थी। चौधरी चरण सिंह ने अजगर और जमगर के फॉर्मूले से जाटलैंड पर जो सियासी जमीन तैयार की थी, वो धीरे धीरे दरकती चली गई। स्थिति यह है कि विधानसभा में आरएलडी की बात करने वाला एक भी नेता नहीं। – 2017 में अखिलेश यादव ने आरएलडी के बजाय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। सीटों पर बात नहीं बनने से नाराज अजीत चौधरी ने 277 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीता सिर्फ एक कैंडिडेट, वो भी बाद में बीजेपी का हो गया। गठबंधन नहीं होने का नुकसान सिर्फ आरएलडी को ही नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की 2017 वाली सीख के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जयंत चौधरी की सियासी मजबूरी समझिए। 2002 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 38 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 14 को जीत मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 254 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे सिर्फ 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2012 के चुनाव में महज 46 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2017 में तो शून्य पर सिमटते सिमटते बची, सिर्फ एक कैंडिडेट जीत पाया। लिहाजा 2019 के चुनाव में ही जयंत ने अखिलेश की साइकिल थाम ली थी। साथ में मायावती भी थी। हालांकि फायदा हाथी छाप पार्टी को ही हुआ, लेकिन इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश दोनों साथ साथ उतर रहे हैं बीजेपी के विरोध में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें पड़ती हैं, जिसमें से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, जबकि 20 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। कांग्रेस 2 सीट और बीएसपी 3 सीट जीत पाई थी, जबकि आरएलडी को 1 सीट हासिल हुई थी। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब हैं, तो मुस्लिम 30 से 40%। एक दौर ऐसा था जब जाट और मुस्लिम समुदाय करीब थे, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद दोनों समुदायों में खाई बढ़ती गई और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और नुकसान हुआ जयंत, अखिलेश, मायावती को। इस बार जब किसान आंदोलन को लेकर जाटलैंड में बीजेपी सरकार से नाराजगी है, किसान आंदोलन को लेकर मुस्लिम जाट एकता की बात कही जा रही है, तो जयंत और अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई उम्मीद देख रहे हैं। हालांकि 2 लड़कों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को रौजा रेलवे ग्राउंड में रैली करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का शिलान्यास करने वाले हैं। यहीं से वो विपक्ष के विरुद्ध बीजेपी के वोटरों को एकजुट करने वाले संदेश देंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अखिलेश के गढ़ में योगी घूम रहे हैं। आजमगढ़ को मुख्यमंत्री योगी ने 198 करोड़ की 69 परियोजनाओं की सौगात दी है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर जमकर प्रहार भी किया। आजमगढ़
समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आजमगढ़ के लिए सौगात लेकर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्द शब्द में अखिलेश यादव के लिए तंज था। योगी ने फिर से अब्बाजान का जिक्र कर वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। जाहिर है तलवारें दोनों तरफ से खींच चुकी हैं। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए मशक्कत कर रही है तो समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। दोनों अपने अपने दांव चल रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, लेकिन होगा क्या, इसके लिए इंतजार करना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।